अगर ये बीच में ना आई होती तो अब तक इसका खेल खत्म कर चुका होता मैं। पहली रात ही जान ले लेता इसकी। जान तो मैं इसकी उसी दिन ले लेता, मगर। अरे भाभी, आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? कुछ चाहिए था क्या आपको? मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए। बहुत रात हो गई है और तुम भी थक गई होगी ना। जाओ, जाकर सो जाओ। विनीता भी अपने कमरे में चली गई। सारिका जब कमरे में वापस गई तो रोहन बहुत घबराया हुआ था। क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम भी ना दिन पर दिन डरपोक होते जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सारिका? पहले तो मेरी बहुत चिंता रहती थी तुम्हें, और अब इतना बड़ा नुकसान होने से बचा है और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे इस टाइम तुमसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज अभी कुछ मत बोलो और सो जाओ। रोहन ने रूम की लाइट्स ऑफ की और चादर ओढ़कर सो गया। कुछ देर बाद उसे कमरे में खटखट की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो सारिका वहां पर नहीं थी। सारिका, सारिका कहाँ पर हो तुम? ये आवाज तुम ही कर रही हो क्या? चुप। सारिका, सारिका कहाँ पर हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? देखो, मुझे डराना बंद करो। मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ देर पहले आने वाली वो खटखट की आवाज बंद हो गई थी, मगर दोबारा से वो आवाज फिर से शुरू हो गई। रोहन ने हर जगह नजर घुमाकर देखा, मगर उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो आवाज कहां से आ रही है। सारिका भी न जाने कहां थी। वो घबराकर जोर जोर से सांसें लेने लगा और उसने उसकी गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। तुझे छोड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ मैं। तुझे खत्म करने आया हूँ। अपना बदला लेने आया हूँ। उसने रोहन को जोर का धक्का मारा। रोहन दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ा। डर के मारे वो पीछे की ओर सरकने लगा और सारिका धीरे धीरे उसके करीब बढ़ती चली आई। लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है रोहन, इसलिए तुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। न वो रात याद है, न मेरा एक्सीडेंट। क्या? कौन सा एक्सीडेंट? तुम कौन हो? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो तू अच्छी तरह पहचानता है। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। 25 फरवरी को तू जानबूझकर शहर से बाहर चला गया था, ताकि जब तू मुझे मरवाए तो किसी को तुझ पर शक न हो और आराम से मेरे सारे शेयर्स तेरे नाम ट्रांसफर हो जाए। और ये सब तेरी प्यारी सारिका भी जानती थी। नमन? हाँ, नमन। बहुत जल्दी पहचान गया ना? अच्छी बात है। कम से कम मरने से पहले तुझे ये तो पता चलेगा कि तू क्यों मर रहा है। नहीं नमन, प्लीज छोड़ दे मुझे। जो भी किया अनजाने में किया। लालच आ गया था मन में। मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बस बहुत हो गया। अगर तू मुझे मारना नहीं चाहता था तो मेरा एक्सीडेंट करवाया ही क्यों था? कुछ दिन पहले रात के 11 बज रहे थे। रोहन अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। टेबल पर विस्की का गिलास, लैपटॉप खुला हुआ और फोन कान से सटा हुआ। सुनो, कल 25 फरवरी है। ठीक शाम के 7 बजे के आसपास नमन ऑफिस से अपनी काली बाइक पर निकलेगा, उसी मोड़ पर जहां स्ट्रीट लाइट खराब रहती है। बस एक जोर की टक्कर, ब्रेक फेल का एक्सीडेंट लगना चाहिए। बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, समझे? दूसरी तरफ से हल्की हामी की आवाज आई। और हाँ, वहां से तुरंत गायब हो जाना। सीसीटीवी में कुछ नहीं आना चाहिए। पैसे डबल कर दूंगा, बस काम हो जाना चाहिए। मेरे सारे शेयर्स मेरे नाम हो जाने चाहिए। वो फोन काट कर गिलास उठाता है और एक घूंट में खाली कर देता है। सॉरी नमन भाई, बिजनेस है, पर्सनल कुछ नहीं। उसी शाम ठीक 7 बजे नमन अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से जा रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी। बाइक हवा में उछली। नमन दूर जा गिरा। सड़क पर खून की लकीरें बन गई। सारिका को सब पहले से पता था। वो जानबूझकर मौके पर पहुंची। नाटक करने के लिए चीखी चिल्लाई, रोई, मानो नमन को बचाना चाहती हो। लेकिन नमन मरने से पहले सब समझ चुका था। उसकी आत्मा उसी पल सारिका के शरीर में समा गई थी, ताकि अब सारिका के ही हाथों से रोहन और सारिका दोनों से अपना बदला पूरा कर सके। मैं मानता हूं जो हुआ बहुत गलत हुआ। जितने चाहे शेयर्स ले लो, सारी संपत्ति ले लो। प्लीज नमन, मुझे छोड़ दे, माफ कर दे मुझे, प्लीज। सारिका, जिसके अंदर अब नमन था, ने गुस्से से रोहन की तरफ देखा। उसने रोहन को जोर से धक्का दिया। रोहन लड़खड़ाकर बेड के कोने से टकराया। उसका सिर फट गया और खून की धार बहने लगी। सारिका ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा
खिड़की की ओर ले गई और बार बार उसका सिर दीवार पर दे मारा। कमरे की दीवारें, फर्श